कितने लोग लेके आए हो एनसीईआरटी? हाँ, बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, इधर देखो, इधर ध्यान देना। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। मिक्सचर किसका है? ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा सा। अरे यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है। मिक्सचर किसका है? कॉपर, जिंक और, ठीक है, ध्यान रखना। मिक्सचर किसका है? कॉपर और, ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। और यहाँ पे देखो, इधर यहाँ देखो, यहाँ, ठीक है, क्या लिखा हुआ है? सोडियम फ्लोराइड है भैया। यूज कहाँ होता है? ठीक है, हाँ, तुमको क्या लगा पूरा एनसीईआरटी रंग दे हम? क्या तो ठीक है भाई। हटा दिया जाए जल्दी भाई। हाँ, हो गया। हटा दिया जाए। हाँ, हो गया। अब इधर देखना, इसको ध्यान रखना। यहाँ पे इधर टाइप ऑफ सॉल्यूशन ध्यान रखना। इसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सॉलिड और, ध्यान रखना, बाकी तो ध्यान रहेगा ही, ये ध्यान रखना, ठीक है। और लिक्विड और सॉलिड, अभी तुमको लगेगा कि हम सब जानते हैं, लेकिन एग्जाम में रो दोगे, ठीक है। हो गया। तुम पहली बार देखोगे, हमको पता है। ये तीनों तो एकदम सुपर वाला ऊपर है, ध्यान रखना भाई, एकदम आएगा। अगर एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है तो एकदम आएगा। ये तीनों ध्यान रखना, बाकी तो तुम लोग कर ही लोगे। अब थोड़ा सा इधर ध्यान देना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंड कौन करता है कौन नहीं करता है भैया, लिखा हुआ है, पूछा गया था 2017। और एक बात, जहां पे वॉल्यूम नहीं है भैया, जहां पे वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा कि नहीं? नहीं करेगा। जहां पे वॉल्यूम आ रहा है, जैसे कि देखो मोलारिटी, फॉर्मूला क्या है? मोल बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम आया, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। अब जैसे मान लो मोलारिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है, सॉल्वेंट। यहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, कोई दिक्कत? ध्यान रखना। हटा दिया जाए।
हो गया ना, बहुत बढ़िया। अगर टाइम हो ना, अगर जीवन में टाइम हो भाई तुम्हारे पास, बातचीत के अलावा अगर टाइम हो, बातचीत का मतलब समझते हो ना, एग्जाम्पल लगा लेना, ठीक है। अगर टाइम हो तुम्हारे पास तो बातचीत करते हो ना दिन भर, एग्जाम्पल लगा लेना। और ये इंटेक्स कर लेना ध्यान से। हाँ तो क्या, ये तो हम करवा ही दिए हैं। हो गया ना। अब इसके बाद यहाँ पे देखना, इधर इधर देखो क्या लिखा हुआ, इधर देख, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन गिवन लिक्विड। जैसे कि NaCl एंड शुगर डिसॉल्व किसमें होता है, और नेफ्थलीन और एंथ्रासिन पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। जैसे कि नेफ्थलीन और एंथ्रासिन किसमें डिसॉल्व होता है, बेंजीन में। और सोडियम क्लोराइड एंड शुगर डिसॉल्व नहीं होता है भैया। इसमें बोल सकते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहता है पोलर सॉल्वेंट के साथ, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होना चाहता है नॉन पोलर सॉल्वेंट के साथ, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में, नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व होगा, ध्यान रखना यहां से बन जाएगा ना तो तुम धुआं धुआं हो जाओगे, ठीक है। हाँ अब देखो इधर, कुछ कुछ बात का ध्यान रखना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन के लिए। क्या लिखा हुआ है, डिसोल्यूशन क्या होता है, जैसे कि कभी इनो घोरे हो जीवन में, पानी सॉल्यूट ऐड किए, उसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन, ध्यान रखना। अब जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है भैया, जैसे कि मान लो ये सॉल्यूशन है, इसमें बहुत सारे सॉल्यूट का पार्टिकल है, आपस में कोलाइड करेगा और सेपरेट आउट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, वही वहां पे लिखा हुआ है। अब इसके बाद ध्यान रखना स्टेटमेंट, ठीक है। जहां एसेशन रीजन लगेगा वहां एसेशन रीजन लिखेंगे, नहीं तो स्टेटमेंट, ध्यान देना। और ये सब एकदम ध्यान रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है। इधर बातचीत कितना करोगे भाई, बहुत बढ़िया, अभी कुछ कर रहे थे तुम बातचीत। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, क्या लिखा हुआ है, वैसा सॉल्यूशन भैया जहां पे नो मोर सॉल्यूट। सैचुरेटेड नॉर्मल ऐसे तुम ट्रीट कर सकते हो भाई, जैसे कि कभी खाना खाए हो जीवन में खाए हो कभी, मान लो तुम्हारा कैपेसिटी है भाई 4 रोटी खाने का, ठीक है, बिना पानी के बोला जाए 4 रोटी खाने, ठीक है, तुम खा सकते हो भाई, 4 से ज्यादा नहीं खा सकते हो। वो जो रोटी क्या है वो सॉल्यूट है, अब वो जो पानी क्या है एज अ ट्रीट कर सकते हैं भैया। टेम्परेचर और प्रेशर एक बार ध्यान समझना, जो रोटी है भैया मेरा कैपेसिटी कितना है 4, बात का मतलब बता रहे जैसे कि भाई 4 रोटी खाने का कैपेसिटी है, अगर उसमें बोला जाए कि भाई तुमको पानी नहीं दिया जाएगा, पानी नहीं दिया जाएगा, तुम 4 खा लोगे, अगर 4 से ज्यादा चाहिए तो टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाना होगा, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व इन सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ,
अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सुपर सैचुरेटेड लिखा हुआ है क्या? एक बात ध्यान रखना, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है भैया? मोर सॉल्यूट ऐड कर सकता है लेकिन टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए। कोई दिक्कत? हाई टेम्परेचर चाहिए, ध्यान रखना ये बात, ठीक है? इधर ठीक है, ये तो तुम लोग को पता ही होगा, ये तो पता होगा। ये तो जानते होगे ना भाई, क्या लिखा हुआ मतलब समझे? एक बार बताना तो इसका मतलब क्या कहता है? कोई दिक्कत? कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ग्राफ ध्यान रखना, ग्राफ ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन के बीच का ग्राफ बताए थे हम, दो ग्राफ, एक लिक्विड वाला एक गैस वाला, पता है ना? किसका ग्राफ है बताना तो? अरे लैम्पर्ट, लिक्विड वाला है कि गैस वाला है वो पूछ रहे हैं, साइक्लोहेक्सेन वाला है। लिखवाए थे तुम लोग को, पता है ना? ध्यान रखना ग्राफ। अब इसके बाद यहाँ पे ये तो लिखवा दिए थे कि एच का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और टेम्परेचर पे, ये तो बता दिए, अंडरलाइन करने से कोई फायदा नहीं। इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, एसेशन रीजन क्वेश्चन। क्यों ऐसा? रीजन क्यों ऐसा? रीजन एसेशन में ये रहेगा भैया, ठीक है चलो रीजन बताओ क्या होगा, क्यों ऐसा? यहाँ पे बोल रहा है एक्वाटिक स्पेसिस ज्यादा कंफर्टेबल किसमें होता है? ठंडा पानी में, गर्म पानी में नहीं, क्यों ऐसा? बताओ ना, ध्यान रखना ये बात, ठीक है? एसेशन रीजन बन जाएगा ना, तुम धुआं धुआं हो जाओगे, ठीक है? कि हम लिख दे कि समझ गए? गजब, कुछ नहीं लिखोगे हाथ से अपने कुछ मत लिखना भाई, सब हम लिख देंगे। क्या बोले हो? बोलो। बहुत बढ़िया, हम ये लिख दिए, इससे नहीं समझ जाओगे भाई? बहुत बढ़िया, हम ही लिख देंगे, सब हम लिख देते हैं भाई, तुम बस आराम से छाप देना आज से, ठीक? रीजन क्या होगा? कोल्ड में ज्यादा सॉल्बिलिटी होता है, कोल्ड में ज्यादा सॉल्बिलिटी होता है। एक बात समझना, कोल्ड में भैया अगर तुम जाओगे ना, जैसे कि देखो ठंडा पानी, मान लो कि कोई कोई मछली ऐसा होता है ना जो -4 डिग्री सेल्सियस में रहना चाहता है, क्यों पता है? ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा वहां पे, ठीक है? सॉल्युबिलिटी ज्यादा है, और वार्म वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है। कोई दिक्कत? रीजन क्या है भैया? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। ग्रेटर एन कहां पे होगा भैया? वोल टेम्परेचर एक बार बताओ, ठंडा पानी टेम्परेचर कम होगा या ज्यादा? कम होगा।
कोई दिक्कत नहीं है? ध्यान रखना, हम बार बार बोल रहे हैं। एम्स में एक बार पूछा गया है, देख लेना पीवाईक्यू देख लेना। तुमको मजाक लग रहा है, बोलो हम खरीदे ही नहीं है। अरे भाई कभी देखे हो एम्स का क्वेश्चन? देखे हो कभी? वो भी नहीं देखे, छोड़ो। प्रभु आप बोलो कि मेरे से पहले एम्स खत्म हो गया था। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा हमें। यहाँ देखो इधर, अभी एकदम फेवरेट चल रहा है, ठीक है? देखो यहाँ पे इंक्रीज द सॉल्विटी ऑफ। देखो भाई, जब भी स्प्राइट का बोतल खरीदते हो तो ढक्कन खोलते हो। मान लो भैया ये बोतल है, ठीक है? मानने में क्या है? मानने में क्या है भाई? ये बोतल के अंदर क्या होता है? हाई प्रेशर, तभी तो ढक्कन खोलते हो एकदम आवाज आता है, प्रेशर बाहर। अंदर में हाई प्रेशर, बाहर में लो है भैया, लो होगा। CO2 बहुत बढ़िया। CO2 की जगह अगर दूसरा गैस लोगे ना भाई सुन यहाँ पे, इधर से ना, इधर हाई प्रेशर है, हाई प्रेशर रहेगा, जिसके कारण से भैया हेनरी लो का ध्यान आ रहा है कुछ? सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा भैया, सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगा। इसीलिए देखना, अगर भैया प्रेशर कम होगा तो कोल्ड ड्रिंक खराब हो जाता है, और टेम्परेचर भी अगर तुम मान लो कि ज्यादा दे दोगे तो खराब हो जाता है। टेम्परेचर कम होना चाहिए, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, कोई दिक्कत? इसीलिए देखना भाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हो तो ठंडा में लगता है, सॉल्विटी कम हो जाएगा ना, पीने में मजा नहीं आएगा फिर। और CO2 क्यों रखा जाता है पता है? सॉल्विटी के लिए, पता है कि नहीं बात? कभी पियो भाई, हमको डाउट होता है तुम लोग पे। बहुत बढ़िया। हाँ स्लाइस देखो, इन लोग स्लाइस में आवाज आता है इधर देखो, इधर यहाँ पे क्या लिखा हुआ? देखो ये लाइन को पहले समझो, क्या लिखा हुआ है। स्कूबा ड्राइवर जानते हो क्या होता है? जो भाई पानी के अंदर जाता है, उसके केस में क्या होता है ना, ध्यान से समझना। जब वो पानी के अंदर जाता है ना, जो सिलेंडर कैरी करता है, पता है ना, सिलेंडर में भैया क्या क्या होता है? ऑक्सीजन, हीलियम और बता देते हैं, एकदम बता देंगे रीजन के साथ। रुक जाइए एक मिनट। कैरी करता है भैया, अब अंडर वाटर जा रहा है पानी के अंदर। अब जैसे ही पानी के अंदर गया, प्रेशर ज्यादा या कम? प्रेशर ज्यादा होगा। अब भैया कैरी कर रहा है सिलेंडर, ऑक्सीजन जा रहा है बॉडी के अंदर, लेकिन साथ में हीलियम भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है, हीलियम भी जा रहा है, नाइट्रोजन भी जा रहा है। जिसके कारण होता क्या है ना, पानी में तो सरवाइव कर लेगा, जैसे ही बाहर आता है तो भैया बबल्स आ जाता है, बेंड्स कंडीशन अराइज हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ बेंड्स, बेंड कंडीशन का मतलब समझते हो? जितने भी कैपिलरीज होता है ना भैया, ब्लॉक हो जाता है, ब्लॉक हो जाता है। और देखना एकदम, हाँ क्या हो गया? तुम तो भाई, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो तो, ब्लॉक हो जाएगा कैपिलरीज और कंडीशन राइज होता है, इसको क्या बोलते हैं? बेंड्स। कोई दिक्कत? इसीलिए देखना अभी के समय में क्या किया गया है, हीलियम का जो कंडीशन है भैया, जितना पहले लिया जाता था उससे कम लिया जाता है हीलियम। और एक बात, ऑक्सीजन को क्यों नहीं लिया गया अकेला? ये सबको क्यों लिया जाता है पता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना, सिलेंडर में सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन रखे। एक बात ध्यान रखना, जलेगा कौन चीज? जलाना है, जलाना कौन चीज? जलाना क्या क्या बताना भाई? अरे पागल, इधर समझ, इधर प्रेशर ज्यादा है, अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को कैरी करेगा ना, सिलेंडर ब्लास्ट हो जाएगा, वही मर जाएगा। इसीलिए भैया ऑक्सीजन के साथ किसको कैरी करना पड़ता है? और
अब जैसे एक बात बताओ, तुम ये एनवायरनमेंट में हो, ऐसा थोड़ी है भाई सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है क्या? सारा गैस है भैया। सेम वैसे ही सिलेंडर में भी कैरी करना पड़ता है। अगर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन कैरी करेगा टिकट कट जाएगा, समझे? प्रेशर ज्यादा है ना भाई, मृत्यु का संभावना ज्यादा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक बार इसको पढ़ के देखना, तो जो बोले वही लिखा हुआ है। तुम पढ़ो, हम तो बता दिए, एक बार तुम पढ़ के देख लो। बहुत बढ़िया, जो बोले हैं वही लिखा हुआ है क्या? जो बोले हैं वही लिखा हुआ है क्या? वही है, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे इसका परसेंट ध्यान रखना, इधर हीलियम कितना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ध्यान रखना। अरे ये तो जानते होगे भाई, ये तो जानते होगे। ये क्या होता है भाई? इधर बायोलॉजी पार्टी क्या होता है? एनॉक्सिया। इसमें उल्टी होता है। अरे भाई साहब, इसमें उल्टी होता है, बहुत बढ़िया। क्या होता है एनॉक्सिया? बायोलॉजी वाले हो ना भाई, बता दोगे तुम लोग, हमको पता है। चैप्टर 17, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। कहाँ पे? बाहर में। बाहर में। कोई दिक्कत नहीं। अरे भाई ये तो नॉर्मल है, इतना तो पता ही होगा, 7वां 8वां का बच्चा जानता है ये सब। हाई एल्टीट्यूड में, ठीक है। इसको ध्यान रखना, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिबिलिटी भैया घटेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा इसे। सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, अरे भाई सॉलिबिलिटी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉलिबिलिटी, ठीक है। इसीलिए तो भाई स्प्राइट टेम्परेचर कम, सॉलिबिलिटी ज्यादा, कोई दिक्कत? हाँ स्लाइस में भी ना, बहुत बढ़िया, हटा दे। अब इधर 2018 नीट डेराइव क्वेश्चन है, देख लेना, डेराइव क्वेश्चन है, देख लेना, देख लेना भाई। डेराइव क्वेश्चन यहीं से चोरी किया गया। ख्याल से 2010 या 15 के लमसम में है, समझ जाना भाई। नहीं मेरे ख्याल से ना, मेरे अनुमान से 10 होगा या 12 या 13 होगा, कंफर्म है, ध्यान देना, ठीक है। चोरी किया हुआ है भाई, ठीक है, देख लेना, करवाए हैं सॉल्यूशन में ये क्वेश्चन। एकदम डाटा भी चेंज नहीं होगा, देख लेना अगर तुम्हारे पास बुक है तो। जी भाई क्यों नहीं, कॉपी में देखो ना, लिखवाए हैं सॉल्यूशन, देखे हो कभी? देखे हो कभी? 415 है वहां पर भी लिखा हुआ, देखे हो? एकदम तुम लोग देखने बहुत दिक्कत होता होगा तुम लोग, सांस लेने में भी। तुम लोग को दिक्कत हो जाता होगा ना, बहुत क्वेश्चन है। आया ना 12 में, सेम क्वेश्चन है, देख लेना, ठीक है, देख लेना। ये देखो, इधर देखो, इधर तो देखो, मिला लेना,
डाटा क्या लिखा हुआ है एक बार देख लो, थोड़ा अलग है लेकिन भैया देखो 415 है, 415 है, ठीक है, वही है, चोरी किया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे तगड़ा बात लिखा हुआ है, एट इक्विलिब्रियम, इसको ध्यान रखना, इसको बीबीआई है भाई, ध्यान रखना इसको ध्यान रखना, इधर एट इक्विलिब्रियम वेपर फेस। वोलेटाइल का मतलब नहीं समझे? बहुत बढ़िया है। हाँ, जैसे कि मान लो वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल, अब जैसे मान लो कि पानी यहाँ पे गिरा दिए, अब तुमसे बोल रहे हैं पोछा लगाने, तुम पोछा लगाए, पानी सूख गया, तेल गिरा दिए, तुम पोछा लगाओ, सूख जाएगा, वो भैया नॉन वोलेटाइल हो जाएगा, कोई दिक्कत, पोछा लगा के सुखा देना। बस ये तो पूरा लिखवा दिए हैं, ये लिखवा दिए हैं, करवा दिए है ना। इधर मीन्स में क्वेश्चन आ चुका है ग्राफ पे, मीन्स में क्वेश्चन आ चुका है ग्राफ से, मीन्स में आ चुका है क्वेश्चन ये ग्राफ से, ध्यान रखना नहीं तो रोगे फिर। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन देख लेना कौन है, ए भैया है पॉजिटिव डेविएशन, बी है नेगेटिव डेविएशन, ग्राफ से क्वेश्चन आ चुका है मेंस में, हटा दिया जाए। दुख नहीं खत्म होगा तुम्हारा, एकदम नहीं होगा। ये लिखवा दिया ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देखो भैया इथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एसीटोन भैया को ऐड करते हैं, क्या होता है, तोड़ देता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग को, देख रहे हो, ठीक है, ये लिखवाए हैं, पता है ना ये बात, हमको लगा बोलोगे नहीं लिखवाए हैं, तब अच्छा लगता है हमको, एकदम अच्छा लग जाता है। और यहाँ पे देखो, इधर मिक्सचर ऑफ यहाँ पे देखना, यहाँ देखना, यहाँ इंटरमोलिकुलर इंट्रामोलिकुलर, उल्टी करोगे फिर क्या लिखा हुआ है, अब यू इंट्रा दिख रहा भाई तुमको, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें है, ध्यान रखना नहीं तो जाओगे फिर, ठीक है, इंटर इंट्रा चल जाओगे फिर। एग्जाम्पल ध्यान रखना, फिनॉल और एनिलीन, कोई दिक्कत, हटा दिया जाए। और ये भी लिखवा दिए थे, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन लिखवाए हैं, कॉपी में एक नोट करके लिखना, एक बार कॉपी में नोट करना ना, फिनॉल और एनिलीन, भैया क्या लिखा हुआ है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना नहीं तो रोना ना पड़े। फिनॉल और एनिलीन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना, इंटर, इंट्रा नहीं, इंटर, इंटर इंटर,
हो गया। ये तो बता दिए एज़ोट्रॉपिक, बता दिए। और इसको ध्यान रखना, ठीक है। बताए थे एजियोट्रॉप्स, बताए ना भाई। अभी इलेक्ट्रो चल रहा है भाई, टेंशन मत ले, इलेक्ट्रो में आएंगे तुरंत। देखो यहाँ पे, इधर ये तो तुम लोग जानते ही होगे और लिखवा भी दिए हैं। लिखवाया ना 95, और ये भी लिखवाए, बताए, बता चुके हैं, बता दिए। हाँ, तुमको गूगल में नहीं मिला था। और इधर ये तो पता होगा भाई, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे। नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना। लिखवाए भी हैं, लिखवाए हैं, लिखवाए हैं, लिखवाए हैं। इधर सत्रह, देख लेना PYQ में 2017, ठीक है। और करवाए भी हैं, नहीं करवाए तो तुम लगा लेना, बन जाएगा। बन जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना, मेरा काम है बताना, तुम्हारा काम है करना। सॉल्यूशन का मिल गया सीट, कार 1 कार 2, कितना झूठ बोलते हो भाई। ग्रुप में नहीं, वो जेई वाले को तो सीट मिला है, सीट क्या नहीं आज मिल जाएगा। हाँ, वो लोग को सीट मिला है, तुम लोग भी ले लेना। अपना अपना नाम मत लिया करो यार, ठीक है। इधर इधर इधर, इसको ध्यान रखना, इधर इधर। ये ग्राफ किसका है भैया, ध्यान रखना, सॉल्वेंट सॉल्यूट सॉल्यूशन, ध्यान देना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा तुमको। किसका ग्राफ है बताओ तो, वो नहीं बोल रहा है। एलिवेशन का है, ध्यान रखना। और ये तो तुम लोग जानते ही हो, ये तो जानते ही हो। केबी का यूनिट भी बताए हैं, बताए हैं, हटा दिया जाए। बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, मजा आ जाता है इसमें, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। इसको ध्यान रखना, बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है, एकदम सुंदर सुंदर क्वेश्चन है, एकदम सुंदर क्वेश्चन, मजा आ जाता। हटा दिया जाए, एकदम सुंदर सा क्वेश्चन। हाँ, अभी दिखा रहे हैं ना, एम्स में एक और आया 2010 में, हो गया देख।
देख लेना, ठीक है। तुमको क्या दिख रहा है? बहुत बड़ा, बहुत बड़ा है। इसको ध्यान रखना, फिर से ये ग्राफ, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाँ, एक बॉइलिंग पॉइंट का, एक फ्रीजिंग पॉइंट का, अगर तुमको ध्यान नहीं होगा तुम पागल हो जाओगे। ठीक है, ये तो जानते ही होगे। ट्राई करना एग्जाम्पल को, बार बार बोल रहे हैं एग्जाम्पल बना लेना। लो भैया, देख लेना, इसको देख लेना। हाँ, ध्यान रखना, बना लेना, नहीं तो दिक्कत में चल जाओगे तुम। ऐसा ही देखो, एक बार क्या हुआ ना, 2020 में ही एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन आया था ना, 293.2, 293.3, कुछ याद आ रहा है? मैक्सिमम लोग जो भैया एनसीईआरटी को नेग्लेक्ट करते हैं, उनको क्या मिला था पता है? नहीं बोलेंगे अभी, अभी नहीं बोलेंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, जो भाई ऑल इंडिया रैंक स्कोर किया था ना, वो सब भाई रटा हुआ रहता है उसका आंसर, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो जान रहा है भाई आंसर 2 में जाएगा कि 3 में जाएगा। क्योंकि देखो मैक्सिमम जगह ये कहा जाता है कि एनसीईआरटी मत पढ़ना फिजिकल केमिस्ट्री में, लेकिन ठीक है ध्यान रखना, और तुम रोज आओगे, और तुम रोज आओगे, ठीक है। और मैक्सिमम लोग का बुद्धि ये रहता है ना, हमको साला फॉर्मूला आ रहा है, हम तो बनाइए लेंगे। हाँ बेटा, बनाइए लेगा तुम, वहां पे कैलकुलेट करते रहना, वो क्वेश्चन में कैलकुलेट तगड़ा होता फिर, पता है कि नहीं? देख रहे हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? एसपीएम, एसपीएम के बारे में लिखा हुआ भैया, मेम्ब्रेन। और सिंथेटिक्स में क्या लिखा हुआ है? लिखवाए हैं, नेचुरल में ध्यान रखना क्या है? नहीं जानते हो? जा बायोलॉजी झूठ मूठ का पढ़ लिए तुम, बट बायोलॉजी नाम खराब है, बहुत दुख है। ये सब तो बता दिया, इधर इधर ध्यान रखना। ध्यान रखना भैया, ध्यान रखना, प्रोटीन पॉलीमर्स और ध्यान रखना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा फिर। आइसोटोनिक बता दिए, ये भी बता दिए, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और ये इधर इधर ये लिखवाए हैं, NaCl सॉल्यूशन आर कॉल्ड सलाइन सॉल्यूशन बताए थे। और ज्यादा देने पे क्या होता है? कम में बताए थे,
0.9 कुछ ध्यान में आ रहा है? और ये तो देखो देखो ट्रांसपोर्ट से आ गया था ना क्वेश्चन तुम्हारा, ठीक है, ये तो जानते होगे ना भाई। नीट में नहीं है, देख लेना, तो PYQ में देख लेना, ठीक है। देख लेना, ठीक है। कैलकुलेट करने में धुआं आ जाएगा, धुआं धुआं, ठीक है, ध्यान रखना, ध्यान रखिएगा। टाइम बहुत जाएगा, अगर बनाने जाओगे ना टाइम बहुत जाएगा। ये भी बता दिया, रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर। इसको ध्यान रखना, हम चाहते तो पूरा भी कर सकते थे ना, उसी पे काहे की कोई बात होगा कलीम भाई, है कि नहीं, है कि नहीं कलीम भाई? ये भी बता दिए हैं, इधर यहाँ पे देखना क्या लिखा हुआ है, डाइमर का फॉर्मेशन करता है, बताए थे, ड्यू टू, ध्यान रखना, ध्यान रखना, क्यों ऐसा, लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम होता है भैया, जिसके कारण पार्टिकल रिड्यूस हो जाता है और डायमराइज, ठीक है, ध्यान रखना, जो जो बता रहे हैं, रोना ना पड़े, नहीं तो वहां पे जाके रोना बहुत पड़ता है, अब फिर लगता है क्या करें हम। अब मान लो किसी के पेरेंट्स गए एग्जाम दिलवाने, माहौल बन जाता है, माहौल बनने का नहीं समझे मतलब, माहौल का मतलब समझे कि हम क्या बोल रहे हैं, कैसा गया, और तुम्हारा, तुम जान रहे हो कि तुम्हारे अंदर क्या है, ठीक है, ठीक है, बस हम वही दिन का वेट कर रहे हैं, हाँ, जब तुमको कूदने का मौका मिले। एग्जाम्पल जितना भी है एनसीईआरटी में ट्राई करना बनाने का, इंटेक्स, देखो देखो दुनिया कुछ भी बोले भाई, जो रैंक होल्डर रहता है ना, एकदम सिंपल बात बता रहा है, मैक्सिमम लस लोग फेंकाता है, लस का मतलब नहीं समझे, लस का मतलब नहीं समझे, हम साला मॉड्यूले लगाएंगे, हमको सब आता है, तुमको आता है बहुत नहीं, इसीलिए तुम बार बार फेंकाते हो, सब आता है इसलिए बार बार तुम फेंकाते हो, रीजन यही है, तुमको सब आता है इसलिए बार बार तुम फेंकाते हो, क्योंकि सबको तो पता है ना भाई एनसीईआरटी पढ़ना है, काहे नहीं 360 लेते आता है बायोलॉजी में, हमको बताओ ना, 360 काहे नहीं आ जाता है, आना चाहिए ना सबको, अरे भाई सबको पता है बायोलॉजी में एनसीईआरटी आएगा, 360 काहे नहीं आ जाता है, और उसमें भी कोई हार्ड लोग होगा, हम साला ह्यूमन फिजियोलॉजी में थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, थोड़ा ज्यादा में जाएंगे फिर,
थोड़ा ज्यादा में जाएंगे मतलब समझ आया। हाँ कोई कोई तो इतना पढ़ लेता है सलाम, अभी ये फर्स्ट ईयर में। एक बात ध्यान रखना, ये सब कब लगाना है, जब पूरा हो जाए लास्ट में भैया। लास्ट का मतलब नहीं समझते हो, उस समय नहीं, लास्ट इधर जब चैप्टर खत्म हो जाए तुम नोट्स का सारा क्वेश्चन बना लो, तब जाके एनसीईआरटी इंटेक्स बनाना। भैया इससे ज्यादा मत लगाना, दुनियादारी बहुत तुमको चुतिया बनाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी इंटेक्स। और हमको कोई दिक्कत, जो सच है वही बता रहे, हम गलत थोड़ी बता रहे। एग्जाम्पलर का नाम सुनो कभी जीवन में? एग्जाम्पल, एनसीईआरटी एग्जाम्पल भैया जो दिया हुआ है, और एनसीईआरटी इंटेक्स, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। खरीदे हो कभी, 12वीं में खरीदे होगे, ठीक है। और पीवाईक्यू, बस इससे तो मत लगाना, ज्यादा चक्कर में रहोगे ज्यादा में जाओगे, ज्यादा में जाओगे मतलब समझे। एक्सरसाइज देखो, हाँ तुमको बता रहे हैं, हम अभी अंडरलाइन करवा देंगे, ठीक है, ध्यान रखना, नहीं तो 12 के भाव में जाने में टाइम नहीं लगेगा। और अगर ज्यादा मन है तुमको, देखो इस बार का नीट में क्या हुआ ना, 4 साल से ट्रेंड है, तुमको सही बता रहे, देखो एनसीईआरटी एग्जाम्पल से भैया एकदम जो डाटा है वही बता रहे। 6 क्वेश्चन तो आराम से आया हुआ है, तुमको रिसेंट बता रहे। एग्जाम्पल से, इंटेक्स से 4 क्वेश्चन आया हुआ है, 4। एग्जाम्पलर से भी भैया 4 से 5 क्वेश्चन आया हुआ है, और पीवाईक्यू से तो भैया रिपीट होता ही है क्वेश्चन, बात तो क्लियर है। डायरेक्ट आता है, ठीक है। तुम कभी डी ब्लॉक का देखे हो, बुक देखे हो, लाए हो क्या? हाँ दिखाना तो एनसीईआरटी का। देख भाई बता रहे हैं, इसका नया बुक है ना। इन नया पुराना के चक्कर में बहुत दिक्कत होता है। हाँ हाँ वही, नया बुक है। हमको पुराना बुक यहाँ पे चिपका हुआ है समझे, तो वो लाइन हमको नहीं दिख रहा है, हमको वो लाइन नहीं दिख रहा, पुराना है, हमको वो लाइन नहीं दिख रहा समझे। ना ना लास्ट नहीं भाई। हाँ एक लाइन पढ़ दीजिए, हमको सारा याद है। चल एक बात बता, यहाँ से यहाँ कभी पढ़े हो जीवन में? पेज नंबर नया पुराना है हमको नहीं पता, 224 है, 224 लिखा हुआ है। टॉपिक है भैया सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड ट्रांजिशन एलिमेंट। नया बुक है, इधर एकदम दावा से बोल रहे हैं, कैमरा के सामने बोल रहे हैं, कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो ये लाइन पढ़ा दे तुमको? एनसीईआरटी का ये लाइन रिसेंट क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, तुम देख लेना, यहीं से आया हुआ था। मैक्सिमम लोग डी ब्लॉक से क्या समझता है, K2CR2O7 प्रिपरेशन, KMnO4, बाकी में खत्म। लेकिन भैया इस बार का पेपर ही ऐसा था ना कि एकदम मन खुश हो जाएगा। एनसीईआरटी, ठीक है, यहां से आया था क्वेश्चन। और दूसरा नहीं दिखा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, नहीं दिख रहा तो अच्छा है। इंटेक्स का क्वेश्चन से आया था, मेरे को दिखा रहा है।
तुमको बता रहे भाई, सच से रूबरू करवा रहे हैं, हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि कोटा का नोट्स या फिर यहाँ का नोट्स खराब है, लेकिन एक बात भी क्लियर है, पेपर अभी एनसीईआरटी चल रहा है, ठीक है, इसीलिए तुम देख रहे होगे सब लोग जाता है कोटा, लेकिन वहां से फिर लौट आता है, ठीक है। तुम बात समझो, पढ़ना है भाई। तुमको सच बता रहे, तुमको सच बता, देखो हम ये नहीं बोलेंगे कि खराब है, अच्छा है भाई, लेकिन पेपर अभी का जो ट्रेंड है ना, पहले का माहौल में क्या था, देखो कोटा इतना ट्रेंड में क्यों हुआ तुमको बता रहे, इसीलिए हुआ ना भाई, पहले पहले क्या था ना, 2015 के पहले या फिर मान लो 12, 10, उस समय क्या था ना, कोटा वाला ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट कर दिया था कि उसका कंटेंट से बाहर ही नहीं आता था क्वेश्चन, नहीं समझे मतलब। इसलिए देखना मैक्सिमम लोग मॉड्यूल पढ़ते रहता है, इसका मॉड्यूल उसका मॉड्यूल, कंटेंट से बाहर ही नहीं जाता था। लेकिन अब क्या हो गया ना, 15 के बाद सारा एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है क्वेश्चन, समझे, समझे रहे हो मेरा बात। अभी भी बहुत लोग देखना, हम एलएन का मॉड्यूल पढ़ेंगे, एक्स वाई इंस्टीट्यूट का पढ़ेंगे, पढ़ लो भाई, क्वेश्चन तो आना है एनसीईआरटी से, पढ़ ले तुम, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी चलेगा भाई, वो भी लाइन बाय लाइन चलेगा। तुम देख ही रहे हो रिसेंट ईयर का पैटर्न, तुम डी ब्लॉक का देखना, मैक्सिमम लोग यही सोचता है डी ब्लॉक से ना कि K2CR207 KMNO4 रट लेंगे, बात खत्म, डी ब्लॉक खत्म है। बाकी तुमको आता ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर हवा टाइट हो जाता है जब एनसीईआरटी का लाइन से, इस पहला बार देख रहे हैं, ऐसा भी था कुछ, इसीलिए बता रहे हैं जब इनऑर्गेनिक स्टार्ट होगा ना, केमिकल बॉन्डिंग ऑफ पीटी एक बार बेस बना दिया जाए, फिर उसके बाद तुम देखो हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेन करते जाएंगे, तुम देखो तो। तब इनऑर्गेनिक में मजा आया था तुमको, इस बार बहुत मजा आया। बहुत मजा आता है। ये देखिए इंटेक्स का क्वेश्चन 8.9 ये भी आया हुआ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ पढ़ तो भाई, कॉपर आयन, आगे पढ़ना, आगे पढ़ने बोले, कॉपर आयन पढ़ने नहीं बोले, ठीक है, ये पूछा गया है, तुम देख लेना, ठीक है। तुम्हारे में दूसरा है क्या 8.9? एक बात ध्यान रखना भैया, एनसीईआरटी जितना बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट है उतना ही केमिस्ट्री में भी है, और खासकर इनऑर्गेनिक में तो भैया तगड़ा लेवल में। अब मैक्सिमम लोग जो बुद्धि लगा देते हैं ना ऑर्गेनिक में कि भैया GOC1 GOC2 वाले पार्टी, सही बात बता रहे, दिल से बोल रहे हैं जो बोल रहे हैं, जो पैटर्न चल रहा है अभी, ठीक है। क्या होता है ना, सिर्फ तुमको इसका बेस चाहिए, IUPAC आइसोमेरेज, ठीक है, और थोड़ा सा GOC चाहिए, थोड़ा सा नहीं, ज्यादा ही मात्रा में, प्लस आई माइनस आई, ये सब एसिडिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ, बस इतना कर लो, उसके बाद एनसीईआरटी पे आ जाओ, फिर देखो मजा आएगा, फिर देखो मजा आएगा। फिर तुमको देखना एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा एग्जाम में कि बाहर से, सब बनेगा तुमसे। कितना क्वेश्चन आया भाई ऑर्गेनिक में एनसीईआरटी के बाहर, हमको दिखा दो। टोटल रिएजेंट है, हम तुमको लिखवा देंगे, बोलोगे तो अभी चार्ट दे देंगे, 100 रिएजेंट है भैया, पूरा काउंट करके। 100 रिएजेंट का मतलब नहीं समझे, हम जैसे कि एक में 5 रिएजेंट लिखे हैं तो वो मेरा एक हुआ। नहीं समझे, वैसा 100 है, तो 100 रिएजेंट है टोटल ऑर्गेनिक में भैया, 100 रिएजेंट है, बात खत्म। देखो जब भी पढ़ना ना ऑर्गेनिक, तो रिएजेंट और इधर फंक्शन, बात खत्म, खेल खत्म हो जाएगा यहाँ पे। रिएजेंट उसका फंक्शन क्या है, बस। हाँ, एक दो को ज्यादा से ज्यादा, एक्सेप्शन तुमको दिखेगा उल्टा सीधा जिससे तुम्हारा दिमाग घूमेगा, बाकी सब में कोई दिक्कत नहीं, आराम से, ठीक है भैया। इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक हल्के में ना ले, और एनसीईआरटी को तो एकदम हल्के में ना ले, नहीं तो आप हल्के हो जाएंगे, नहीं मुझे हल्का हो जाने का मतलब। अब इधर देखना जो दिखा रहे हैं अभी, क्वेश्चन नंबर इधर,
जी का खोलना PYQ 2019, ठीक है, आया हुआ क्वेश्चन है और ये करवाए भी है, जिसका आंसर आएगा 92/23 4, ठीक है, देख लेना, तुम कॉपी में देखो करवाए हैं कॉपी देख लेना, मेंस लिखवा के डेट के साथ, ठीक है कलीम भाई, समझे कुछ, देख लेना, लिखवाए रिसेंट में आया हुआ 2019 में है, देख लेना, ठीक है, हल्के में ना ले, एकदम आराम से जाएंगे। ठीक है, तुमको ही पता है इससे पहले वाले ईयर में 22-21 में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन आया हुआ था एक्सरसाइज से, देखो नहीं, ये भी दिखाना होगा हमको, बहुत दिक्कत है भाई, देखो इधर 3.12 3.12, ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आ हुआ है, देख लेना, ठीक है, मिला लेना, हाँ एक्सरसाइज 3.12 देख लेना, मिला लेना PYQ से, ठीक है, ठीक है, देख लेना, हम लोग को झूठ नहीं बोलते हैं, जो सच है वही बोलते हैं हम, ठीक है, 3.12 देख लीजिएगा, ठीक है। तो फिर 12 के भाव आप चल जाएंगे एकदम आराम से। चलो तब कलीम भाई शुरुआत करते हैं हम लोग, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। लो पेन लो भाई, छोड़ो इसी से कर लेंगे, इसी से छोड़ो, चलिए शुरू करते हैं। अभी भी जिसका मगज में नहीं घुसा भाई, आराम से पेपर दे के आइएगा, हमसे बतियाइएगा, हम तो वही दिन का वेट कर रहे हैं जिस दिन तुम पेपर दे के आओ और ऐसे ही बैठे रहो, हम यहाँ पे 2 स्लाइड ऐसे करके रखेंगे, नोट्स का, एग्जाम का, हम सारा कुछ स्टोर करके रखते हैं ना, नहीं समझे स्टोर का मतलब, जो जो दिया जा रहा है, जो टेस्ट में क्वेश्चन जा रहा है, जो कॉपी में लिखा रहा, तुम क्या सोचे हमको याद नहीं है, हम क्वेश्चन देख के पकड़ लेंगे भैया कौन कॉपी में करवाया हुआ है कौन नहीं, एकदम हिसाब से, है कि नहीं, बस सुबह हो गया, सुबह हो गया भाई, फेस वॉश पार्टी सुबह हो गया, सुबह हो गया, हाँ लाए हो क्या, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन दिया जाए, क्या हुआ, इधर बताना भैया, क्वेश्चन दे या फिर टॉपिक स्टार्ट कर, जैसा बोलो, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, क्या कहता है, क्या कहता है बताओगे, बताओगे क्या कहता है, पहले रुक जाओ, ध्यान देना इधर, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बताओ क्या कहता है, बताओगे क्या,
नहीं बताओगे, ठीक है हम ही बता देते हैं। इसका मतलब समझे, कुलराज लॉ क्या कहता है, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कंडक्टेंस ऑफ आयंस कांस्टेंट हो जाता है भैया, एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट्स मॉलिक्यूल। इसका मतलब समझे, जैसे कि मान लो कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, डाइल्यूशन कर रहे हैं, टूटता जाएगा, एक समय ऐसा आएगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसा बिहेव करेगा, कोई दिक्कत। एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में तुम पता नहीं कर सकते भैया कौन वीक है कौन स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी टूटेगा, स्ट्रॉन्ग तो भैया पहले ही टूट जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा आयंस का संख्या उसका, लेकिन वीक टूटता ही जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि दोनों बराबर हो जाएगा। जैसे कि एज एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं इसको, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, टूटता कैसे, ठीक है, हाँ आगे भी है भाई, इधर इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, टूटता कैसे, ठीक है। एक बात समझना, ऐसे ही रैंडम मान रहे हैं कि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसका कंडक्टेंस दिया हुआ 5, रैंडम बोल रहे कितना दिया हुआ 5, इसका दिया हुआ भाई 80, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और ये वीक है। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब समझे, जब बहुत ज्यादा मात्रा में पानी ऐड कर रहे हैं, समझ रहे हो, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनफाइनाइट डाइल्यूशन में क्या होगा, ये भैया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स है, तुम्हारे समझने के लिए बता रहे हो, ऊपर वाला क्या है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स और नीचे स्ट्रॉन्ग वाला ले रहा है, ये दोनों का कंसंट्रेशन कितना आ जाएगा, 5 नहीं, बराबर हो जाएगा कंसंट्रेशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन में एक समय ऐसा होगा भैया कि जैसे ही तुम इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर रहे हो, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स भी किसके बराबर हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ। वही यहाँ पे लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड अपॉन पेरेंट्स मॉलिक्यूल, अभी यहाँ पे टूट के ये क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, पेरेंट मॉलिक्यूल इसका क्या था, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, पेरेंट मॉलिक्यूल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है तो बताओ, आगे बढ़ा जाए, रुक अरे भाई थोड़ा स्पीड करो, थोड़ा सा, थोड़ा सा। इसमें पूछा जाता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ठीक है, दिक्कत, डेफिनेशन समझ आया, डिपेंड नहीं कर रहा है पेरेंट्स मॉलिक्यूल पे, कि पहले वीक था अब क्या हो गया, देख रहे हो ना, एक बात और बताओ, कोलराज लॉ से हम लोग क्या सीखे भाई, कंडक्टेंस ऑफ आयन,
पहली बात कांस्टेंट होता है, दूसरा क्या लिखा हुआ है, डज नॉट डिपेंड, यही दो बात है। तो कुलराज भैया हमें बताना चाहते हैं, ठीक है कि नहीं? इधर इधर नजरे एकदम स्क्रीन पे। हो गया, फिर हम यहीं पे ऐड करते जाते, रुको। कल से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, बस थोड़ा सा और, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस सबसे आसान, 4 फॉर्मूला हम बताएंगे, 4 फॉर्मूला में खेल खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस भैया का सारा क्वेश्चन। हाँ वही बताएंगे, रुक जाना। हो गया क्या कलीम भाई, नहीं हुआ, बहुत दिक्कत है, रुक जा। लो कलीम भाई बताओ, दे दिया कॉपी। अरे भाई देखो, शाम वाले में नहीं ना है क्लास, कहाँ गया शाम वाला? शाम वाले में जीओसी स्टार्ट होगा, पता है ना, जीओसी से डायरेक्ट जाएंगे, हटा दिया जाए। देखो भाई, जिसको ज्यादा छटपटी है, छटपटी का मतलब समझते हैं? छटपटी का नहीं समझे मतलब, जैसे मान लो कि जेई वाले का तो ये एग्जाम जल्दी है वो लोग का, तो वो लोग कह रहा था कि भैया शाम वाले में सर हम लोग बैठ जाए, जीओसी स्टार्ट होगा तो, ठीक है। तुम लोग मत बैठना, तुम लोग में चलेगा अलग से, तुम लोग का मई में एग्जाम है भाई, सही बोल रहे हैं ना, गलत थोड़ी बोल रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? लो ना भाई, हाँ पूरा। हम एक बार ऑर्गेनिक में जाएंगे ना तो फिर देखना तुम कैसे, इनऑर्गेनिक में कहाँ भी हम एंटर किए, पीटी चल रहा है, तुम रुको तो, तुम काहे परेशान, मेरा हो जाएगा। अगर वो घूम के निकलना रहता तो हम एकदम अक्टूबर में ऐसे निकल जाते घूम के। एकदम घूम जाते। बोलोगे तो लास्ट टाइम तुमको गिना भी देंगे कितना चैप्टर में कितना लेक्चर। हाइड्रोजन ही भाई 2 लेक्चर वाला है, समझ रहे हो? तुमको पता है कि नहीं, 2 लेक्चर वाला चैप्टर है। पॉलीमर सबसे आसान, बहुत आसान नहीं है, बायोमोलिक्यूल्स जानते ही हो तुम लोग, बहुत आसान। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री बहुत आसान, हम तो एनसीईआरटी पढ़ाएंगे, हम तो क्लियर बोल देते भाई। बोलो एनसीईआरटी पढ़ा, देखो भाई इधर नोट्स थोड़ा सा ऊपर भी करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन बताएंगे।
ठीक है, जैसे ही पी ब्लॉक में जाएंगे केमिकल बॉन्डिंग तो थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा, जिससे तुम्हारा बेस बन जाए। फिर उसके बाद एस ब्लॉक हो गया, पी ब्लॉक हो गया, एनसीईआरटी जैसे ही स्टार्ट हुआ एनसीईआरटी लाना चालू कर दीजिएगा। मेटलर्जी में भी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है, तुमको पता है कि नहीं? एक बार क्वेश्चन आया था टेम्परेचर वाला, मैक्सिमम लोग ऐसे हिल गया था, क्या पता है, मतलब कोई पढ़ाई भी नहीं करता टेम्परेचर, ऐसे ही हिल गया, ऐसे कांप के, क्या हो गया ये टेम्परेचर का क्वेश्चन कहां से आ गया? एनसीईआरटी का लाइन से आया, ठीक है, एकदम ऐसे कप कप आ गया था, कहां से आ गया ये? बोलो ना, हम गलत बोल रहे, किसका नोट्स में लिखा हुआ था भाई कि टेम्परेचर इतना है? इधर देखो, खत्म हो जाएगा। इसमें पूछा जाता है मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। जैसे कि मान लेते हैं AX/BY, ठीक है, मोलर कंडक्टेंस, ध्यान देना, E के नीचे क्या लिखा हुआ है? X, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, A होगा प्लस Y होगा। अब इधर देखना, जैसे एग्जांपल Na2SO4 लिखा हुआ है, इसका निकालना है मोलर कंडक्टेंस। क्या लिखा हुआ भैया? क्या होगा? होगा 4, एक होगा, एक होगा। इतने खतरनाक मत बनो। कोई दिक्कत? हैंग कर गया? बहुत बढ़िया। देखो मोलर कंडक्टेंस में क्या है ना, ऊपर नीचे दोनों देखना है, मतलब नहीं, अरे भाई मेरा कहना है ना, ए के नीचे वाले में भी गौर करना है, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डायरेक्ट जोड़ देना है। देख मोलर कंडक्टेंस लिखा हुआ है, ए के नीचे क्या है भाई? एक्स, उसको पहले लिख दे, लिख दी, ठीक है। फिर मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए, फिर सेम वैसे ही बी का निकालना है, बी के बगल में देख क्या लिखा हुआ है, वाई को पहले लिखे मोलर कंडक्टेंस ऑफ बी, सेम यहाँ पे देख Na2SO4 है, Na के नीचे क्या है, पहले लिखे मोलर कंडक्टेंस ऑफ। अब देखो, अगर तुमको हवा नहीं लगा तो इधर देखो भाई, ऐसे टूटता है, कितना नंबर है यहाँ? 2 लिखे, मोलर कंडक्टेंस ऑफ होगा कलीम भाई, यहाँ नंबर कितना है? 1 होगा, मोलर कंडक्टेंस ऑफ। कोई दिक्कत? अब एक तुम लोग बना दो, अच्छा लगेगा हमको। बता कलीम भाई, मोलर कंडक्टेंस सबसे पहले होगा, कितना होगा? 2। कोई दिक्कत? इसका बताओ। रुक जाओ, होगा होगा, आसान है, बहुत बढ़िया।
बताना। टू होगा, कोई दिक्कत? आगे बढ़ा जाए। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या है ना, एकदम जोड़ना है बस, दो भी नहीं लिखना है, ठीक है? नीचे ऊपर नहीं देखना है, डायरेक्ट जोड़ना है, समझे कलिंग भाई? अब से उसका नाम लेंगे क्या? उसको भी लपेट लेते हैं क्या कलिंग भाई, बताओ तो? जरूरी है ना? अरे हमको लपेटिए। अरे भाई क्या हालचाल? आसान है लेकिन देखो हाँ हो गया। बैग उसका नहीं है। हटा दिया जाए, कर लो बात करो, चलो थोड़ा सा जरूरी है, हटा दिया जाए, थोड़ा सा कर लो ना बात। हाँ बोल, एक और दे दे। अरे तुम बोल दिया मैं, अब तुम बोल दिए ना, अब तुम बोल दिए, अब तुम ये बता पहले, इसका बता दो भाई। हाँ वो दे देते हैं, बहुत बढ़िया। तुमको हम एकदम ऐसी वही वाला दे देते हैं, रुक जा रुक जा। इसका देखो तो भाई एक बार,
क्या होगा बताओ? 2 इंटू, हाँ बोलो बोलो बोलो, जैसा बोलो, जैसा तुम लोग बोल दो। ऐसे ही ना बोलना हुआ तो क्या 2 नहीं हो गया? हाँ बताओ, यहाँ एक होगा। ये होगा, ये होगा या 2 होगा? हम तो बताए भी थे, बताए हैं। हम बताए हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, देखो बताए हैं हम। ऐसे करोगे भाई तुम लोग, बहुत गलत आदमी है तुम लोग। इसी में बताए थे, जिसका आंसर तुम लोग का 4 आ रहा था होगा भैया 3। उतना आगे नहीं बढ़ना था, इधर ही था। मिला, मिल गया ना? अब देखो इसको मिलेगा ही नहीं, लिखना हुआ था भाई। लिखे हो? तुम लोग को भाई को मिलता नहीं है, बताओ। नहीं मिलेगा तुम लोग को, छोड़ो भाई तुम लोग। हाँ मिला, कहाँ मिला दिखा? सब बर्बाद, छोड़ो पैसा बर्बाद, छोड़ो। हाँ इससे पता चलता है हमें। हाँ हम करवाए भी थे। बहुत गलत बात है, हम इसका रिएक्शन भी बताए थे। क्या लिखा हुआ? बस 2 मिनट लगेगा, कोऑपरेट करें। फिर से क्या लिखा हुआ? इधर इधर, इसमें क्या होगा? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में डायरेक्ट जोड़ना है, डायरेक्ट भैया। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन ऑफ, हो गया, एकदम आसान हो गया। कलीम भाई इधर देख, फिर से वही एग्जांपल लेते हैं। क्या लिखा हुआ है? इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में क्या करते हैं? डायरेक्ट जोड़ देना भैया। अब जैसे देखो इसका निकालना इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस होगा प्लस इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफिनिट डाइल्यूशन। बस ये नंबर से कोई मतलब ही नहीं हो, 2 हो गया 3 हो गया, सबसे कोई मतलब नहीं है। फिर कट डायरेक्ट जोड़ देना। फिर से सेम एग्जांपल लेते हैं। अब इधर देख रहा तो, हाँ तू बताएगा, बता बता।
थ्री टू माइनस या थ्री माइनस कोई दिक्कत? डायरेक्ट जोड़ देंगे नंबर से, कोई मतलब नहीं। समझ आया डिफरेंस? वॉशिंग पाउडर निरमा बता भाई। हाँ हाँ थ्री माइनस बोल रहा है, देख रहे हो ना? तुम बताना भाई। इन्फिनाइट लिख दे डायरेक्ट भाई। कोई दिक्कत? एकदम सिंपल है। क्वेश्चन देते हैं, अच्छा लगेगा। दो क्वेश्चन दे देंगे उनको, तो भेज दिया गया। क्या दिक्कत है? तुम लोग तो आंख बंद करके दे दोगे। थर्मो का होता तब ना मजा आता, अकेला धुआं धुआं हो जाता है। हाँ? थर्मो थर्मो का हो जाए, हटा दिया जाए। बढ़िया है, फेस चमकेगा तुम लोग का भी। ये बताओ। इन्फिनाइट लिखा हुआ है, एन इन्फिनाइट dilution of aqueous। बस एस लिखा हुआ है, 3 4। ये एस लिखा हुआ है साइमन। एकदम बन जाएगा, आसान है, एकदम आसान है। जल्दी से बताओ। 280 आ रहा है, बहुत बढ़िया। देख लेते हैं एक बार।
यही है ना? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन है, जल्दी से बताओ। डी होगा, डी होगा। क्या होगा कलीम भाई? मूलर बोल रहा है डायरेक्ट जोड़ देंगे क्या? डायरेक्ट जोड़ा देंगे? ओ भाई कितने खतरनाक होगा। हाँ, क्या करना होगा? एकदम आसान है, कर लोगे हमको जहां तक लगता है। क्या कहते हो? आंसर क्या आ जाएगा? देखो भैया, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं जिससे नहीं हुआ होगा। BaCl2 लिखा हुआ है, यही है ना? क्या करना होगा कलीम भाई? बोलो क्या करना? हो गया, यहाँ पे वैल्यू रख दो। कितना है? कितना कितना आ जाएगा? इतना आ जाएगा? आ गया? आसान, समझे कि ना समझे? दूसरा दिया जाए? अच्छा नहीं लगा भाई? हमको तो अच्छा लगा क्वेश्चन में। भूख लगने से क्या होगा? ऐसा पढ़ाई करो भाई तुमको भूख उक ना लगे, समझे? समझे कि ना है? एक बार बताओ, कितना घंटा पढ़ते हो भाई घर में? सच बताओ, यहाँ से आने के बाद बोलना। बस इसे पूछ रहे, बताना। 5 से 6। कितने बजे से कितने बजे तक? 5 से? ठीक है, मान लेते हैं भाई तू 5 से 10 पढ़ा, 5 से 10 पढ़ा। हम अगर मान ले कि तुमको कभी ऐसे ही फोन कर दिए, तू समय पढ़ते हुए दिखेगा तो 5 से 10? हाँ, हम फोन करेंगे तुम पढ़ते हुए दिखेगा पक्का? तब तुम कैसा पढ़ाई कर रहा है भाई? हम फोन कर रहे हैं तुम उठा ले रहा। एक बात समझो भाई, एक बात समझो, जब तुम पढ़ाई कर रहे हो कुछ नहीं भाई, फोन एकदम फेंक देना है उस समय। 5 से 10 हमको पढ़ना है तो पढ़ना है। हम बस इसीलिए पूछ रहे थे कि हम फोन करेंगे उठा लोगे। एक बात ध्यान लग रहा भाई, तब काहे का पढ़ाई भाई? तुम लोग पढ़ाई करते हो मोबाइल चलाओ, वो पढ़ाई हुआ? एक बार बताओ, मूवी जब देखते हो तो सिर्फ ध्यान कहाँ जाता है? उस समय तो भाई नहीं देखोगे कुछ भी, फोन भी आएगा कट कर दोगे। और जब पढ़ाई करोगे तब मैसेज आ गया, बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना, अगर 5 से 10 पढ़ रहे हो या फिर 7 से 10 पढ़ रहे हो या फिर 8 से 10 पढ़ रहे हो, 2 ही घंटा क्यों ना पढ़ो, लेकिन भैया बिना मोबाइल। समझ रहे हो? समझे? कुछ हटा दिया जाए? एक बात समझना भाई, अगर मोबाइल देख के पढ़ रहे हो ना, तुम 16 घंटा ही पढ़ो, दिक्कत हो जाता है फिर। समझे हम क्या बोल रहे हैं? देखिए, हटाए। फिर हम कल करवाएंगे। देखो ज्यादा नहीं, 20 मिनट बस।
अगर तुम लोग अभी नहीं बोलोगे ये 20 मिनट कल जाएगा, और फिर 20 मिनट प्लस जो क्लास का टाइम है वो बोलो। ठीक ठीक।